सेरेलैक बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपके नौनिहाल के लिए नेस्ले कंपनी की एक और मायनाज प्रोडक्ट है सेरेलैक। 4 माह की उम्र से बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा सेरेलैक और सेरेलैक बनाना। देखें क्या इनाम निकलता है। मेरा सवाल है मेरे दोस्त कि पश्तो के अजीम सूफी शायर का नाम बताइए। रहमान बाबा। रहमान बाबा, जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल कि जंद नामी किताब किस मजहब के मानने वालों की मुकद्दस किताब है? ये बौद्ध मत। जी, बौद्ध मत। आपने कहा बुद्ध मत। ये जरतुश्त या पारसियों की मुकद्दस किताब है। एक गलती हो गई। पाकिस्तान के कौमी तराने में कितने मिसरे हैं? 15। जवाब दुरुस्त है। आपके 2 जवाब दुरुस्त हो गए। कोई इनाम अभी तक नहीं निकला। मेरा दोस्त बताएगा कि उन 2 जानवरों के नाम जिन्हें बगैर हलाल किए खाया जा सकता है। एक तो मछली है। एक तो मछली हुई। केकड़ा भी है। जवाब दुरुस्त मानते हैं। आपने जो पहला सेरेलैक वालों का इनाम जीता है वो टोस्टर और 500 रुपए हैं। मुबारक हो। अब आपके लिए जो इनाम भेजा गया है ये मिस्री लॉन बनाने वालों ने भेजा है। ये कहते हैं कि आपकी शख्सियत के निखार के लिए 100% अमेरिकन इजिप्शियन कॉटन से तैयार करदा मिस्री लॉन बनाने वाले केमिटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कराची। सवाल है कि पहले एशियाई बाशिंदे का नाम जिसने 1913 में अदब का नोबेल इनाम हासिल किया। जोगिंदरनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। जवाब दुरुस्त है साहब। शाबाश। जापान के सबसे ऊंचे आतिशफशां का नाम? फ्यूजीयामा। शाबाश। फ्यूजीयामा। फ्यूजीयामा। आपने जो मिस्री लॉन बनाने वालों का इनाम जीता है वो सिंगर वॉशिंग मशीन है। सिंगर वॉशिंग मशीन। अब चंदा बैटरी सेल बनाने वालों ने इनाम भेजा है। यह है डेक। चंदा बैटरी सेल बेहतरीन क्वालिटी की बिना पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फरोख्त होता है। ट्रांजिस्टर, रेडियो और कैसेट रिकॉर्डर के लिए चंदा बैटरी सेल। इनका इनाम है डेक मेरे दोस्त। और सवाल है कि किस मुल्क को हाथियों की सरजमीन कहा जाता है? हाथी की? थाईलैंड। थाईलैंड या श्रीलंका को भी। जवाब दुरुस्त है साहब। अभी तक इनाम कोई नहीं है। सिंधी अदब का डेप्यूटी नजीर अहमद किस शख्सियत को कहा जाता है? मिर्जा कलीज बेग। शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग। अभी तक तीसरा इनाम नहीं निकला। आपके 7 सवाल दुरुस्त हो चुके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले का नाम बताएं। पहला कैप्टन सरवर शहीद। कैप्टन सरवर शहीद। अच्छा साहब, आप चंदा बैटरी सेल बनाने वालों का डेक भी जीत चुके हैं। अब आपके लिए इनाम भेजा है तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वालों ने। इन्होंने आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन भेज रखा है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप बनाने वाले कहते हैं कि इसका नर्म और मुलायम झाग आपकी जिल्द की हिफाजत करता है, हुस्न और रंगत को निखारता है। तिब्बत डीलक्स टॉयलेट सोप। सवाल है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा कब दरियाफ्त हुए और किसने दरियाफ्त किए? सर जॉन मार्शल ने दरियाफ्त किए 1922 में। 1922। सर जॉन मार्शल। आपसे सवाल कितने पूछने हैं? 15। माशाल्लाह। गलतियां कितनी हुई? एक गलती हुई। आपका नाम क्या है? सैयद नसीमुद्दीन। आप पहले भी क्विज शोज में आते रहे हैं? जी हाँ। कभी जीता कुछ आपने? मतलब टीवी के मुकाबले में कभी नहीं जीता। इसके अलावा स्टेज पे बेशुमार इनाम जीते हैं। अच्छा, आज तो आपने हमारा हशर कर दिया। अच्छा मेरे दोस्त, सवाल है कि एक किरदार कद 6 फुट 2 इंच, चोगे नुमा लिबास, सर पर हैट, मुंह में पाइप और हाथ में एक अदसा, नाम बताइए।
शर्लॉक होम। शार्लक होम। मेरे दोस्त, अब मैं आपके सामने एक टोकरी ला रहा हूं। अब मेरे पास कुछ बड़े इनामात हैं, जिनमें कलर टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इस किस्म की चीजें हैं। ये पर्चियां हैं टोकरी में, इनमें से आप एक पर्ची उठा दें, गोया आप किस बड़े एक इनाम के लिए अब लड़ाई करेंगे। अब आपका मुकाबला है हमारे इनाम एयर कंडीशनर के लिए, जो आप 5 सवालों पर जीत सकते हैं। एयर कंडीशनर मेरे दोस्त भेजा गया है व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर्स। व्हाइट वेस्टिंग हाउस एयर कंडीशनर ये कहते हैं कि मुनासिब कीमत पर मुकम्मल गारंटी के साथ व्हाइट वेस्टिंग हाउस, ठंडक जो आप चाहते हैं। मेरे दोस्त, आपके पास 2 गलतियों की गुंजाइश और है। गोया मैं आपसे 7 सवाल पूछूंगा, 5 के जवाब दे दीजिएगा। सवाल यह है कि पठानों की रूमानी कहानियां, सियासी कारनामों और मजहबी सरगर्मियों का मरकज है हुजरा। बताइए हुजरा किस जबान का लफ्ज है। हुजरा अरबी का लफ्ज है। अरबी। ये बताएं कि महमूद गजनवी ने ज्यादा इलाका फतह किया या सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। सिकंदर आजम ने। 2 सवाल दुरुस्त हो गए। एयर कंडीशनर गया के गया आगा हशर काश्मीरी का असल नाम मोहम्मद शाह। आगा मोहम्मद शाह। 3 जवाब दुरुस्त हुए। 2 सवालों के जवाब और दे दें। बताइए रेशम का कीड़ा, एक कीड़ा अपनी तमाम उम्र में कितने गज रेशम पैदा करता है। शाबाश। वक्त हुआ, वक्त हो गया। रेशम का एक कीड़ा अपनी सारी उम्र में 1000 गज रेशम पैदा करता है। मेरे दोस्त से गलती हो गई। आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं, एक गलती की गुंजाइश है। पाकिस्तान की सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है। भंबोर की मस्जिद। भंबोर की मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। एक गलती और एक सवाल। या एयर कंडीशनर गया या एयर कंडीशनर। मेरी तरफ से तो अल्लाह करे आप जीतें, कंपनी का पता नहीं। सवाल यह है कि नींद के दौरान आदमी की नब्ज किस रफ्तार से चलती है। लगभग नब्ज। जी, इंसानी नब्ज। शाबाश। 70 नींद के वक्त 35। नहीं भाई, बहुत फर्क है। 35 वाला तो बहुत ही बीमार होगा। नींद के दौरान इंसान की नब्ज 55, जो मेडिकल साइंस कहती है 55 बीट्स फी मिनट के हिसाब से। गलती हो गई। आखिरी सवाल, एयर कंडीशनर गया या रहा। अपने आसाब को मजबूत करो, ठंडे दिलो दिमाग से। बिस्मिल्लाह करके मैं भी पूछता हूं, हमदर्दियां आपके साथ। फोर्ट संडेमन का मौजूदा नाम क्या है। शोप। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अच्छा जी, हमारे पिछले अब खेल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि पिछले डिपार्टमेंटल स्टोर का विनर अब मेरे इस दोस्त से मुकाबला करेगा, और इन दोनों में से जो जीत जाएगा वो अगले प्रोग्राम में कार का हकदार बन के बैठेगा। हत्ता के 7वें प्रोग्राम में जो मास्टरमाइंड निकलेगा वो कार जीत जाएगा। तो मेरे पिछले प्रोग्राम के विनर तशरीफ ले आए। साहब जी, मैंने और मेरी बेगम ने इनकी जहानत और इनकी वो देखते हुए कि बेचारे अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ से इनको वो किया है, तो हम चाहते हैं कि इनके हक में दस्तबरदार हो जाएं।
इन्होंने इनकी जहानत को देखते हुए और बड़ी मोहब्बत, खुलूस और प्यार से इनके हक में, चूंकि ये अभी तालिब इल्म भी हैं, हौसला अफजाई बहुत अच्छी बात है, इनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। खुदा आपके इस नेक जज्बे को यकीनन कबूल करेगा। इस वक्त आप दोनों मेहमान थे। हमारे लाइफ बॉय, इनका कहना है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, सादगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। तो आप तो अब कार के दावेदार बन गए हैं। 7वें प्रोग्राम में फैसला होना है। अल्लाह करे कि आपकी जहानत कदम कदम पर मौजूद रहे। और आप दोनों को मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए लाइफ बॉय बनाने वालों का ये 700 रुपए के प्राइज बॉन्ड्स आपको मुबारक। तशरीफ रखें। और खवातीनो हजरात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर महफिल सजाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछले प्रोग्राम में जो जीते थे, कार के मरहले के दावेदार बने बैठे हैं, इनका मुकाबला अब उनसे होगा और इन दोनों में से एक दोस्त को अगले प्रोग्राम तक जाना होगा। हत्ता के 7वें प्रोग्राम तक जो पहुंच जाएगा, मास्टरमाइंड कहलाएगा, वो हमारी कार का हकदार होगा। मेरे इस ज़हीन दोस्त ने पिछले प्रोग्राम में कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 6 इनाम जीते और सबसे बड़ा इनाम, आखिरी इनाम जो 15वें सवाल पर था, वो एयर कंडीशनर भी। ये मासूम सा चेहरा हमारा नीलाम घर उजाड़ के गया है और अल्लाह करे कि ये आज भी बहुत सा जीते। कार का मरहला शुरू होता है। ये कार भेजी है लाइफ बॉय बनाने वालों ने। इनका पैगाम है कि दिन भर काम और खेल के दौरान जिस्म पर मैल और पसीना जम जाता है। लाइफ बॉय साबुन मैल में छुपे जरासीम धोकर आपको ताजा दम कर देता है। तंदुरुस्ती, ताजगी और उमंग लाइफ बॉय के संग। मेरे दोस्त, ये आपके सामने 4 लिफाफे पड़े हैं। आप इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दीजिए। बहुत शुक्रिया। नसीम, आपसे 10 सवाल आपसे पूछूंगा और 10 सवाल साहब आपसे पूछूंगा। पहले नसीम साहब, आपकी बारी। ये बताएं, अवामी जमहूरिया चीन के ताउन से मुल्क का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। उसका नाम जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये पाकिस्तान के किस शहर में है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद। मेरे दोस्त, अंग्रेजी जबान में गैर शादीशुदा खवातीन के लिए मिस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसका उर्दू में मुतरादिफ क्या है? इसको हम आंसा या मुसम्मात वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा सवाल मेरे भाई, कि फ्रांस की दुल्हन किस शहर को कहा जाता है? पेरिस। मेरा चौथा सवाल आपसे, कि दुनिया का सबसे पहला सिनेमा घर यूरोप के किस शहर में तामीर किया गया? पेरिस। पेरिस। 1886 में पेरिस में दुनिया का पहला सिनेमा घर तामीर हुआ। मेरे दोस्त, सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? ये हिंदू कश्मीर है। ये ग्लेशियर ही है। मशरकी सिलसिला कोह कराकुरम में एक गलती हो गई। मस्जिद नबवी की कीमत किन सहाबी ने अदा फरमाई थी? हजरत अब्बास और हजरत उस्मान गनी का नाम भी आता है। मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत हजरत अबू अयूब अंसारी, इन्होंने अदा फरमाई थी। गलती हुई जी। दुनिया के 7 बर्रे आजमों में कुल कितने बर्रे आजम ऐसे हैं जहां अब तक एक भी ओलंपिक खेल मुनाकिद नहीं हुआ? दुनिया के 7 बर्रे आजम में? हाँ। 1 2 3 4। शाबाश। 4 हैं सर। मसलन कहां कहां? अफ्रीका में नहीं हुआ है। अफ्रीका में नहीं हुआ? नहीं, 5 सॉरी 3 है ऐसे। ऑस्ट्रेलिया और एशिया
अमेरिका और यहाँ यूरोप में हो चुके हैं। 3 ऐसे हैं जहाँ नहीं हुए। 3 ऐसे हैं जहां नहीं हुए, जरा नाम बताएंगे कि वो कौन कौन से? जनाब अफ्रीका को अफ्रीका आपने है, बता दिया, अटलांटिका है अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका। जनूबी अमेरिका। जवाब दुरुस्त है साहब, शाबाश। अच्छा मेरे दोस्त, पुराने जमाने में एक आम बैल की मदद से एक दिन में जितने रकबे पर हल चलाया जाता था वो रकबा एक इकाई बन गया। क्या आपके इल्म में है कि अब उस रकबे को, उस इकाई को क्या कहा जाता है? जिस तरह गिनती की एक इकाई दर्जन है, जिस तरह मेरा ख्याल है मैं समझा पा रहा हूं, 1 एकड़। और ये कराची में रहने वाले सुन लें कि 1 एकड़ में 4840 मुरब्बा गज होते हैं। आप 400 गज का प्लाट लेके बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा मेरे दोस्त, मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें पाकिस्तान के किस शहर का तस्करा है? लाहौर। आखिरी सवाल है कि सतह जमीन से 12 मील की बुलंदी तक आसमान नीला नजर आता है, इसके बाद इसका रंग जामनी हो जाता है। बताइए जमीन से तकरीबन 20 मील ऊपर आसमान का रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक। ब्लैक, स्याह। मेरे दोस्त ने 10 सवाल पूछे गए, 8 सवालों के जवाब दुरुस्त दिए, 2 गलतियां की। अब ये मोहतरम 3 लिफाफे आपके पास हैं, कोई एक लिफाफा मुझे दे दीजिए। लफ्ज टैली से शुरू होने वाली 2 इजादात के नाम बता दीजिए। टेलीविजन एंड टेलीफोन। टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर। जवाब दुरुस्त है साहब। इंसानी जिस्म की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? जी कान की हड्डी? जी नहीं, ये हंसली की हड्डी या कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये इंसानी जिस्म की कमजोर तरीन हड्डी है। एक गलती हो गई जी। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली खातून का नाम बता दें। नहीं बात। जेनको टेबाई, इन्होंने 1974 17 मई को माउंट एवरेस्ट सर की थी। गलती हो गई जी। दुनिया चौकोर है, बताइए ये बात सबसे पहले सुकरात ने कही या बुकरात ने? या दुनिया गोल है, किसी ने कहा चौकोर। दुनिया गोल है, दोनों मुफक्किरों में से किसी ने ये बयान नहीं दिया, ये मेरी मनगढ़ंत बात थी। जवाब दुरुस्त है साहब। ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च, ये शहर किस मुल्क में है? ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च। अमेरिका? जी नहीं, न्यूजीलैंड। गलती हो गई जी। 3 गलतियां आपने की। दुनिया की सबसे पहली खातून पायलट का नाम? आपने लिफाफा ही मुश्किल उठा दिया। क्या करें जी, लक किस्मत की बात है। तुर्की की सबिहा खानम। 4 गलतियां हो गई। मेरा ख्याल है कि मुकाबला तो यहीं खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने 10 में से 2 गलतियां की हैं। खवातीन हजरात, आज के विनर भी हाफिज नसीम साहब रहे। इन्होंने 10 में से 8 के जवाब दिए हैं। और इसके साथ ही आज हम अपना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिरी देंगे। जब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पिछले प्रोग्राम में हाफिज नसीमुद्दीन जो बीए के तालिब इल्म हैं, उन्होंने मुकाबला किया था और वो कार के मरहले में दाखिल हुए थे। और हमारी शर्त यही है कि 7वें प्रोग्राम का जो मास्टरमाइंड आ जाएगा वो कार का हकदार ठहरेगा। अब सिर्फ 3 प्रोग्राम बाकी हैं कि कार का फैसला होने वाला है।
हाफिज साहब 2 प्रोग्रामों के विनर हैं और ये कार हमारे लिए भेजी है लाइफ बॉय साबुन बनाने वालों ने। कहते हैं कि दिल्ली साहब, ये मेरे पास 3 लिफाफे हैं, इनमें से कोई एक लिफाफा उठा दें जो मैं पहले हसन सिद्दीकी से पूछ लूं। ये लिफाफा हसन के लिए, एक हाफिज नसीम के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे दोस्त, पहला सवाल है कि बताएं मीनार पाकिस्तान की बुलंदी कितनी है? 196 फीट 6 इंच। 196 फीट 6 इंच। पाकिस्तान के सबसे बड़े ग्लेशियर का क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन। तीसरा सवाल कि 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल के जेल खाने से दुनिया के किस मशहूर इनकलाब का आगाज हुआ था? 1789। इनकलाब फ्रांस। इनकलाब फ्रांस। शाबाश। आपसे चौथा जवाब सवाल कि जब हम कसीदा बुर्दा कहते हैं तो किन बुजुर्ग का नाम हमारे जहन में आता है? अबू सर या सैर कोई। अबू सैर। मोहम्मद बिन सईद बोसेरी। जवाब गलत मानता हूं जी। बहरहाल जी, मोहम्मद तो उनका नाम, ये तो बिन आगे चलता है, एक गलती मान लीजिए। हसन, दुनिया फिल्म का सबसे बड़ा मरकज हॉलीवुड किस अमरीकी रियासत में है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। मेरे दोस्त, जरा बताएं कि खला में सबसे पहले कौन सा गाना गाया गया? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हसन, सवाल आसान सा है कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर का नाम? कुली कुतुब शाह। दक्कन के बादशाह कुली कुतुब शाह। ये बताएं कि हुजूर ने कुल कितने गज़वात में शिरकत की? वक्त महदूद है जी। 1, 2, 9। 3। छोटे बड़े कुल 27 गज़वात में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। अंबिया और रसूल में क्या फर्क है? रसूल की अपनी शरीयत होती है और अंबिया वही पिछले नबी का पिछले रसूल का पैगाम लेके आए होते हैं। और कोई सहीफा या कोई और रसूल आसमानी सहीफा लेके आता है। सुन्नत। रसूल पर किताब नाजिल होती है और अंबिया पर किताब नाजिल नहीं होती। जवाब दुरुस्त है जी। वो कौन सा शेर है जो अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बाले जबरील के पहले सुफे पर लिखा हुआ है? 1, 2। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरम नाजुक बेअसर। शाबाश। इस वक्त हसन से 10 सवाल पूछे, जिनमें से 8 सवालों के जवाब पानी की रवानी की तरह इनके अजहान से उतरे। नसीम, मेरा पहला सवाल है कि किताबुल हिंद किसकी शोहरा आफाक किताब है? अल-बैरूनी। अल-बैरूनी। मीज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को कहा जाता है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। 2 जवाब दुरुस्त हुए। इथोपिया नामी मुल्क तो बर्रे आज़म अफ्रीका में है, बताइए यूटोपिया कहां है? या ये कोई और चीज है, ये मुल्क नहीं, जगह नहीं है। यूटोपिया एक ख्याली रियासत है, इसका कोई मकाम नहीं। जवाब दुरुस्त है साहब। मेरे दोस्त, उन 2 सहाबियों में से किसी एक का नाम ले दीजिए जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबह थे।
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. اب یہ بتا دیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا تھا؟ پہلا سکہ 1948. 1948. شاباش. سوال نکلا ہے کہ کن 5 ادیبوں اور شاعروں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا جاتا ہے؟ سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا حالی اور محمد حسین آزاد. سوال یہ ہے کہ طب اسلامی کا امام کسے سمجھا جاتا ہے؟ ابن الحسم نہیں، سوری، محمد بن زکریا رازی. ایک غلطی ہوئی جی. اچھا جی، دنیا کا سب سے پہلا سٹیڈیم کس ملک میں بنایا گیا؟ یونان میں. یونان. مفتی اعظم فلسطین الحاج سید امین الحسینی نے بیت المقدس کی تاریخی مسجد عمر میں بر صغیر کی مولانا تحریک محمد علی جوہر کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آخری سوال میرے دوست، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے. بتائیں قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے. انسان. خواتین و حضرات، کار کے مرحلے میں آج اتنے دلچسپ مقابلے کے بعد بہرحال 1 نمبر پر حافظ نسیم الدین کے بی اے کے طالب علم ہیں. اگلے پروگرام کے تک پھر کار کے دعوے دار ہیں. اور حسان صدیقی جنہوں نے بہت خوبصورت مقابلہ کیا، خدا ان کی ذہانت کو اور تیز کرے. لائف بوائے بنانے والوں کی طرف سے اس میں آپ کے لیے